आइए आज दो बिल्कुल अलग धर्मों की हैरान कर देने वाली समान भविष्यवाणियों को डिकोड करते हैं। क्या प्राचीन हिंदू दर्शन और बाइबल के भविष्यवाणियों के बीच कोई गहरा छिपा हुआ ब्रह्मांडीय संबंध हो सकता है? सबसे पहले वैदिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ दशावतार की रहस्यमयी और प्राचीन अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। ये 10 अवतार कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, ये मानव चेतना के क्रमिक विकास का शानदार रूपक हैं। और ये विकास 10वें अवतार पर चरम पर पहुंचता है, जिसका मकसद ही इंसान को पूरी तरह दिव्य बनाना है। महान दार्शनिक श्री अरबिंदो ने दावा किया था कि अलीपुर जेल में उन्हें भगवान कृष्ण से एक असाधारण संदेश मिला। उन्होंने बताया कि एक रहस्यमयी दिव्य अवतरण ने धरती को अंतिम आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए तैयार कर दिया है। उनका सबसे बड़ा दावा था कि ये परम सत्ता 20वीं सदी के अंत से पहले खुद को प्रकट करेगी। इसके लिए तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर ब्रह्मांडीय सत्य को जागृत करना होता है। अब ईसाई धर्म के ग्रंथों को देखते हैं। हैरानी की बात है कि वे भी बिल्कुल इसी कहानी को दोहराते हैं। खुद यीशु ने भविष्य में इंसान का मार्गदर्शन करने के लिए सच्चे की आत्मा भेजने का पक्का वादा किया था। यही नहीं, यशाया की पुस्तक भी पूर्व दिशा से एक धर्मी दूरदर्शी के आने का बिल्कुल स्पष्ट संकेत देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो समय का है। ये चमत्कारी सत्ता वास्तव में धरती पर कब आने वाली थी? भविष्यवाणी के अनुसार ये आगमन थोड़े दिनों बाद होना था। पर इन थोड़े दिनों का असली मतलब क्या है? ग्रंथों का एक हैरान करने वाला रहस्य, ईश्वर का एक दिन धरती के 1000 साल के बराबर है। गणित लगाएं तो थोड़े दिन यानी 2 दिन। इसका मतलब है ठीक 2000 साल बाद ये महान आगमन। इस ईश्वरीय सत्ता की असली पहचान क्या होगी? अतीत और भविष्य की घटनाओं को पूरी तरह से सच साबित करना। और बस यहीं पर इन दोनों महान भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा और रोमांचक संगम देखने को मिलता है। वेदांत का 10वां अवतार और ईसाई धर्म की सत्य की आत्मा, दोनों का आगमन एक ही कालखंड के लिए है। दो बिल्कुल अलग धर्म और रास्ते, लेकिन दोनों की समय रेखा 20वीं सदी के अंत पर आके मिल जाती है। ग्रंथ इस रहस्यमयी व्यक्ति को दुनिया भर के अंधे और बहरे लोगों को आध्यात्मिक रूप से ठीक करते दर्शाते हैं। क्या ये दोनों असल में एक ही व्यक्ति हैं? ये फैसला पूरी तरह से दोनों धर्मों के अनुयायियों पर है। लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या दुनिया आज अनजाने में इस सबसे बड़े आध्यात्मिक बदलाव से गुजर रही है? गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अभी लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। तो अब आप जपो क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना आप, नहीं फिर मैं बोलूंगा।